शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर एक छोटा-सा गाँव था, जो बहुत ही शांत, निराला और रहस्यमय था। इस गाँव का नाम था काला धुंध। इस गाँव की वादियाँ हमेशा धुंध में लिपटी रहती थी। गाँव में लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, जिनमें से एक कहानी बहुत ही प्रचलित थी, अंधेरे का शिकंजा। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम काली हवेली था। कहा जाता था कि यह हवेली अभिशप्त थी। कोई भी इस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन शहर से एक युवा लेखक राज गांव में आया। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना और उसकी उत्सुकता जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन राज जाग रहा था। वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा पुराने और जंग लगे लोहे का था। राज ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। दीवारें पर लगे पुराने चित्र, टूटी फूटी फर्नीचर और फर्श पर बिखरे कागज। राज ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की आवाज़ उसे सुनाई देती थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अब हवेली का अंधेरा राज को निकलने को तैयार था। वह जल्दी से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उससे पास से गुजरा। राज ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज़ से टकराए और वही गिर पड़ा। वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एक हाथों ने उसे कंधे को पकड़ लिया। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। राज ने देखा वह काली परछाई कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा की थी, जो वर्षों से इस हवेली में कैद थी। उस आत्मा ने राज से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी हत्या कर दी गई और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया गया था। तुम्हें यहाँ आकर मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं मुक्त हो सकूं। राज ने आत्मा की बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। आत्मा ने उसे एक पुराने कमरे में ले जाकर एक गुप्त दस्तावेज दिखाया। उसमें एक प्राचीन मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने से आत्मा मुक्त हो सकती थी। राज ने बिना किसी देरी के मंत्र पढ़ा और आत्मा को मुक्त कर दिया। राज ने आत्मा की बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। आत्मा ने उसे एक पुराने कमरे में ले जाकर एक गुप्त दस्तावेज दिखाया। उसमें एक प्राचीन मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने से आत्मा मुक्त हो सकती थी। राज ने बिना किसी देरी के मंत्र पढ़ा और आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा के मुक्त होते ही हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और हवेली का सारा अंधेरा गायब हो गया। राज ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर आ गया। गांव वालों ने उसे सुरक्षित देखकर खुशी मनाई। राज ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और सबने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। अगले दिन हवेली अब उजाले में थी। उसका अभिशाप खत्म हो चुका था और अब वह एक साधारण हवेली बन गई थी। राज ने अपनी किताब में अंधेरे का शिकंजा नामक कहानी जो दास्तान सुनाती थी।
इस प्रकार राज ने केवल एक शानदार कहानी लिखी, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्त किया। गांव के लोग अब हवेली को एक नए नज़रिए से देखते थे और राज का नाम हमेशा के लिए काला धुंध के इतिहास में जुड़ गया।